इस सेशन पे ग्रुप बॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप बॉक्स क्या है। ऑल्दो ग्रुप बॉक्स का कोई ख़ास पर्पज़ तो कंट्रोलर पे नहीं है, लेकिन जब उस ग्रुप बॉक्स के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर आ जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ या पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी यूजेज क्या है, किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है विन फॉर्म पे, उस चीज़ को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये तमाम कंट्रोलर्स हैं जो कि हम प्रीवियस सेशन पे डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं अपने फॉर्म के साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ। इन तमाम कंट्रोलर्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इन तमाम को ड्रैग करूँगा तो सिलेक्शन तमाम की हो जाएगी और उसके बाद आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। देन टूल बॉक्स पर आता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्रुप बॉक्स। तो ये ग्रुप बॉक्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रुप बॉक्स का नाम लिखा हुआ है। अगर आप HTML पर आपने काम किया होगा तो वहाँ पर भी जब हम फॉर्म पर काम किया करते थे तो लेजेंड के टैग के साथ हम ग्रुप बनाया करते थे फॉर्म के अंदर। तो वो क्या करता था, वो बिल्कुल इसी पोर्शन पर एक फॉर्म बना दिया करता था और उस पर आप हेडिंग डाला करते थे लेजेंड के टैग के अंदर। तो बिल्कुल ये वही लेआउट है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर जितने कंट्रोलर रखेंगे वो तमाम इस पर डिपेंडेड हो जाएंगे। यानी अगर मैं इस कंट्रोलर के साइज़ को बड़ा करता हूँ और इस कंट्रोलर के अंदर मैं इस कंट्रोलर को, दिस कंट्रोलर और दिस कंट्रोलर को ले आता हूँ, तो अब मैं इस ग्रुप बॉक्स को जब क्लिक करने के बाद मूव करूंगा तो तमाम कंट्रोलर एक साथ मूव होंगे। यानी ये तमाम इस ग्रुप बॉक्स के चाइल्ड बन चुके हैं और ग्रुप बॉक्स जो है इन तमाम का पेरेंट। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि मूवमेंट या फिर हैंडलिंग हमारे लिए आसान हो गई। यानी अगर मैं इस ग्रुप बॉक्स को विजिबल या फिर विजिबल ट्रू या विजिबल फॉल्स करूंगा तो ये तमाम कंट्रोलर जो कि इसके अंदर मौजूद हैं वो विजिबल या इनविजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए मुझे सेपरेट कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे भी जाकर इनविजिबल करूं, इससे भी विजिबल ट्रू करूं, इससे विजिबल फॉल्स करूं। जब ऐसी सिनेरियो होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन तमाम को एक ग्रुप बॉक्स के अंदर रखें ताकि इनकी हैंडलिंग हमारे लिए आसान हो जाए। अब इस ग्रुप बॉक्स को रीनेम करना है, लिहाजा मैं इसे मूव करता हूँ यहाँ पर और इसके टेक्स्ट पर यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स लिस्ट अंडरस्कोर हैंडलिंग, जो कि लास्ट सेशन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा आप देख रहे हो कि नेम यहाँ पर मौजूद है और ये बॉर्डर इसके साथ यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा मैं इस पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पर आता हूँ और कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैक कलर यहाँ पर मौजूद है। मैं इस बैक कलर को ब्लैक करूँगा तो पूरे जो बैकग्राउंड है उसका वो ब्लैक हो जाएगा। लिहाजा मैं इसे इस वक्त लाइट कलर ले लेता हूँ, दिस वन। इसी तरह आप बैकग्राउंड पर कोई इमेज एडजस्ट कर सकते हैं इस ग्रुप बॉक्स के, जिस तरह दूसरे कंट्रोलर पर एज लाइक बटन पर हम कर रहे थे। ठीक है, इस पर भी आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ली। आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे आप दूसरे ऑप्शन पे इमेज लेआउट पे और यहाँ से आप इसे स्ट्रेच कर देंगे तो एक ही इमेज एडजस्ट हो जाएगी आपके पूरे ग्रुप बॉक्स पे और बिल्कुल जो हैंडलिंग है वो मूवमेंट पे ही है। ठीक है, देन फर्दर ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के साइज, विड्थ और इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर चेक बॉक्स हैंडलिंग लिखा है। लिहाजा मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो इनर साइड पर जितने कंट्रोलर थे उन तमाम पर इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जिस चीज़ पर पेरेंट पर चेंजेस होती हैं वो तमाम चेंजेस उसके चाइल्ड पर भी आ जाती हैं। लिहाजा मैं ऐसे कंट्रोल्स ऐड करके बैक कर देता हूँ। फर्दर तमाम ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि नॉर्मली तमाम कंट्रोलर्स पर होते हैं। अब इसकी जो मेन फोकस वर्किंग है वो इस चीज़ पर है। फॉर एग्जांपल एक कंट्रोलर यहाँ पर ग्रुप बॉक्स का है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और एक और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं कि एक ही पेज पर आपके दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक साइनअप का है और एक जो पोर्शन हमारा बना हुआ है एक ही फॉर्म पर वो लॉगिन कर। तो इससे हम रीनेम करते हैं इस बटन को और इसे नाम दे देते हैं साइनअप और इसे नाम दे देता हूं मैं लॉगिन। अगर मैं इस पोजीशन पे ये लिखने के बाद प्रोग्राम को रन करूं तो ये दोनों फॉर्म इस वक्त शो हो रहे हैं। एक ही फॉर्म के अंदर दो ग्रुप बॉक्स शो हो रहे हैं और बटन भी है। लिहाजा अब मैं चाहता हूं कि यूज़र अपनी मर्जी के मुताबिक बटन को प्रेस करेगा तो ये चीज़ उसके लिए विजिबल हो जाए, देन वो इसे मूव करे।
या उसकी वर्किंग जो भी रिक्वायर्ड है वो उस पर करे। तो इस चीज़ को मैं हैंडल इस तरह कर सकता हूँ कि इन दोनों कंट्रोलर को लोड इवेंट पर मैं इनकी विजिबिलिटी को फॉल्स कर देता हूँ। कैसे? फॉर्म 1 पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं लोड इवेंट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद कहता हूँ ग्रुप बॉक्स 1 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। सिमिलरली ग्रुप बॉक्स 2 डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। तो अब क्या होगा, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो दोनों जो ग्रुप बॉक्स हैं वो विजिबल नहीं होंगे आपको। जबकि मैं इनके बटन के इवेंट पे जाकर कहता हूं कि अगर कोई साइन अप को क्लिक करे तो क्या हो भाई, जो हमारा ग्रुप बॉक्स 1 है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, यानी वो विजिबल हो जाए वहां पर। ठीक है, फिर इसी तरह इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने लॉगिन के बटन पर आता हूँ और यहाँ पर इस बटन के इवेंट पे इसे फायर कर देता हूँ। देन अब मैं प्रोग्राम को लोड करूंगा तो सबसे पहले ये एम्प्टी पेज आएगा और 2 बटन यहाँ पर मौजूद हैं। अब यूज़र पर डिपेंड करता है यूज़र किस चीज़ को विजिबल कराकर उस पर काम करना चाहता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे लॉगिन करना है, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, फॉर्म आ गया। अब जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मौजूद है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जिसकी कोडिंग आपने प्रीवियस पे की है, सो ऑन सो फोर्थ तमाम चीज़ें चलेंगी। अब आपने इस ग्रुप बॉक्स के अंदर कोई बटन लिया हुआ है तो उस बटन की जो कोडिंग है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। ठीक है, ऑल तो ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करके लाया था, लिहाजा इस पर ये काम नहीं है, तो मैं इस काम को रिपीट साइन अप पे कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें हो रही हैं, अंदर के जो कंट्रोलर हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो बाहर का कंट्रोलर है वो इस ग्रुप बॉक्स को हैंडल कर रहा है। तो ये बेसिक वर्किंग है ग्रुप बॉक्स की, जिसके ज़रिए से आप मल्टीपल कंट्रोलर को एक कंट्रोलर के अंदर रखकर उनका उसके पेरेंट्स को चाइल्ड से हैंडल करते हो और फ्यूचर के अंदर आप अपने फॉर्म को श्रिंक कर लेते हो एक जगह और हैंडलिंग आपकी आसान हो जाती है। दैट्स इट।